हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 20 जीके सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो इंडियन आर्मी, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पुलिस सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट में यह कमेंट करके बताइए कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या एक, किस भारतीय राज्य का नाम कृषि का स्वर्णिम राज्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी कर्नाटका। तो प्रश्न संख्या एक का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा को कृषि का स्वर्णिम राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के सबसे तेज फैलने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए पानी, बी लोहा, सी हवा, डी लकड़ी। तो प्रश्न संख्या दो का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी लोहा। प्रश्न संख्या तीन, कौन सा भारतीय राज्य राजकीय धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो प्रश्न संख्या तीन का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड। राजकीय धार्मिक पर्यटन के रूप में उत्तराखंड राज्य प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या चार, भारत का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई। आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। बी कलकत्ता, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। तो प्रश्न संख्या चार का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कोलकाता। तो प्रश्न संख्या चार का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कोलकाता। प्रश्न संख्या पाँच, भारत का पहला उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या था? भारत का पहला उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या था? ऑप्शन ए चंद्रयान 1, बी मंगलयान, सी आर्यभट्ट, डी पृथ्वी। तो प्रश्न संख्या पाँच का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी आर्यभट्ट, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या छः, लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो प्रश्न संख्या छः का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, शाहजहां ने लाल किला और आगरा के ताजमहल को बनवाया था। प्रश्न संख्या सात, मौन सेवा आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या सात का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी। मौन सेवा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या आठ, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन ए डल झील, बी कच्चट झील, सी उलर झील, डी चिल्का झील। तो प्रश्न संख्या आठ का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी उलर झील। भारत का सबसे बड़ा झील उलर झील है। प्रश्न संख्या नौ, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 नवंबर, सी 15 जनवरी, डी 1 जनवरी। तो प्रश्न संख्या नौ का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी भारतीय महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी पैसिफिक महासागर। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी पैसिफिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। प्रश्न संख्या 11 कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी बुध ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा ग्रह है? तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। प्रश्न संख्या 12 भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, बी 10 अगस्त, सी 15 सितंबर, डी 26 जनवरी। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 तिरंगा ध्वज के केंद्र में कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, बी हरा, सी नीला, डी लाल। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सफ़ेद। तिरंगा ध्वज के केंद्र में सफ़ेद रंग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 14 दरिद्र किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए मंडू भंडारी, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी ताराशंकर बंदोयोपाध्याय। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न संख्या 15 भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, बी 460, सी 450, डी 448। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 395। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी ताजमहल, सी सूर्योदय मंदिर, डी सांची का स्तूप। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 17 किस भारतीय लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है, बी हरिवंश राय बच्चन, सी एम.टी. वासुदेवन नायर, डी कबींद्रनाथ ठाकुर। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी एम.टी. वासुदेवन नायर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 18 भारत में नवजोत सिंह सिद्धू किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए क्रिकेट। प्रश्न संख्या 19 जेनोफोबिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मनुष्य का डर, बी जानवरों का डर, सी बाहरी देशों का डर, डी किसी विशेष पदार्थ का डर। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बाहरी देशों का डर, यानी कि जेनोफोबिया बाहरी देशों के डर से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो। इसलिए आप दिन रात एक करके पढ़ाई ज़रूर कीजिए। प्रश्न संख्या 20, भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए टाइगर रिजर्व, बी भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य, सी काचीकुंडा अभ्यारण्य, डी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए टाइगर रिजर्व। तो आज के हमारे 20 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और आपका सपना ज़रूर पूरा हो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।